तस्कर को लगा मैं ठंड से मर जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे घास पर लिटा दिया। यहीं रहो, हिलना मत। मैंने उसकी बात मानी और बिल्कुल भी नहीं हिला। जल्द ही मैं बर्फ में स्नोमैन जैसी ढक गई, बस आंखें दिख रही थीं। तस्कर बूढ़ी आया संग लौटा। उसने मुझे निकाल हाथ पकड़ा और कहा, नैनी वो, ये छोटी है, कम खाती है, गांव के बच्चे काम जानते हैं। मैंने उसे मुस्कान दी और उंगलियां मलती रही। बूढ़ी आया मुझे एक बड़े लाल फाटक से अंदर ले गई। ड्यूक के महल में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। तुम बहुत छोटी हो और इतने कम कपड़ों में हो। बेचारी, ड्यूक और मैडम अच्छे हैं, यहीं रहकर काम करो। नहीं, मुझे भूख लगी है। मैं कुत्ते के घर के पास बैठ गई और एक बन जल्दी जल्दी खाने लगी। तुम्हें भी भूख लगी होगी। फिर कुत्ता मेरे पास बैठ गया और उसने बच्चे दिए। मैं चौंक कर उछल पड़ी और लगभग पॉट की बाल्टी में गिर ही गई थी। मुंह में बन लिए मैं आया के पास भागी। उसे लगा मैंने कुत्ते से लड़ाई की है तो वह मुझे गुस्से में वापस ले आई, पर वहां पिल्लों का झुंड रेंग रहा था। आया ने कुत्ते और मुझे देखा और हैरान रह गई। वह टोकरी ले आई और कुतिया और पिल्लों को गर्म कमरे में ले गई, मुझे बर्फीले आंगन में छोड़। मैं बाल्टी उठाने के लिए छोटी थी, इसलिए उसे बस धक्का दे पाई। ये देख आया ने मुझे इसे खाली करने को नहीं कहा। ठीक है, तुम इसके लिए बहुत छोटी हो, अब तुम्हें ये नहीं उठाना होगा। फिर मुझे अस्तबल भेज दिया गया। उसने मुझे छोटे घोड़े को चारा डालने के लिए कहा। यह ड्यूक का पसंदीदा बछड़ा है, इसे दिन में 4 बार खिलाना। घास के लिए यह कटोरा इस्तेमाल करना, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा खिला दिया तो बछड़े का पेट फूल जाएगा और वह मर जाएगा। बछड़ा घास खाता है, आयु बन खाती है, मजबूरन। आया रसोई से एक और बन ले आई। मैंने उसे खाया नहीं बल्कि कपड़ों में छुपा लिया, कल की कमी के डर से। अस्तबल में कंबल न होने और ठंडी हवाओं से मेरा सिर सुन्न हो गया था, इसलिए मैंने घास के ढेर में छिपकर जम्हाई लेते हुए खुद को सुला लिया। आंख खुलते ही मैंने अस्तबल में भीड़ देखी। घास में छिपी मुझे किसी ने नहीं देखा। ये ड्यूक की सबसे कीमती घोड़ी है, कोई नर घोड़ा इसके लायक नहीं मिला। फिर ये 1 महीने की गर्भवती कैसे हो गई? 10 महीने में यहां बछेड़ा होगा। ड्यूक बहुत खुश होंगे। धड़ाम, मैं घास के ढेर से गिर गई और सबको डरा दिया। नींद से भरी आंखें मलते हुए मैंने घोड़े के पेट की ओर इशारा किया और बड़बड़ाई, 2 बच्चे घोड़े। मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए, यह जंगली सी बच्ची कहां से आ गई। वह अस्तबल में क्यों सो रही थी? मुझे नहीं पता था कि मैं वहां नहीं सो सकती थी। मुझे लगा जहां सो सकूं वही घर है। प्यारी बच्ची, तुम यहां क्यों सोई? रात में ठंड से मर सकती थी। जाओ, मोटे कोट ले आओ। बूढ़ी आया ने मुझे एक बड़े गद्देदार कोट में लपेटा और अंदर ले गई। कमरा वसंत की दोपहर जैसा गर्म था। वहां एक बड़ा तांबे का तसला लाल दहक रहा था। मैंने उसे छूने की कोशिश की तो किसी ने मेरे हाथ पर थप्पड़ मार दिया। वो अंगीठी है, हाथ जल जाएगा। मैंने दुखता हाथ मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। आया बहुत अच्छी है, अच्छी बच्ची। अब यहीं बिस्तर पर सोना। अस्तबल में ठंड है, वहां मत सोना। अयू बछड़े को खिलाना नहीं भूली। हाथ पैर गर्म होते ही मैं बाहर दौड़ी। बछड़े मुझसे लंबे थे, उनके माता पिता के घुटने मुझसे ऊंचे थे। बछड़े भूखे नहीं थे, पर अयू थी। खुशबू का पीछा करते हुए मैं एक धुएं वाले कमरे पर रुकी। मैंने खिड़की से झांका, पर अंदर नहीं देख पाई। एक दीदी ने दरवाजा खोला। बाहर कौन है? घोड़ा। अयू भूखी है। उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, ये वही छोटी लड़की है जिसे नानी वू ने कल खरीदा था। ये सीधी सादी है, इसे घोड़ों को चारा डालने भेजा है। इसे कुछ दे दो और भेज दो। सुंदर दीदी अंदर मुड़ी और जल्दी से फिर बाहर आ गई। उन्होंने मेरे हाथों में 2 बड़े पराठे ठूंस दिए, साथ में कुछ गर्म और मीठा भी था। अगली बार इधर मत आना, ये छोटे मालिक और छोटी मालकिन का आंगन है। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो नानी वू को भी दोष मिलेगा। मैंने खाली खाली सिर हिलाया, फिर पराठे पकड़कर खुशी खुशी वापस दौड़ गई। मैंने अपने पैरों के नीचे बर्फ नहीं देखी और अचानक जोर से फिसल गई, लेकिन मैं जमीन पर नहीं गिरी। मैं एक नरम मीठी खुशबू वाली गोद में गिर गई। मैंने ऊपर देखा, वह वहीं परी थी। एक परी दीदी। ये यहाँ क्या कर रही है? कितनी लापरवाह है, तुमने मालकिन को टक्कर मार दी। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। वयुन, बस करो, वह बच्ची है, इतना कठोर क्यों होना? छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से हो? मैं अपने शब्दों को वाक्य में बदलने की कोशिश में लड़खड़ा गई। मैं आयु हूं और छोटे घोड़ों को चारा खिलाती हूं। वो प्यारी बच्ची घोड़ों को खिला रही है। परी मुझे पसंद करती थी, पर वुयुन बहन तेज थी। शायद उसे लगा मैं मुफ्त में कुछ मांग रही हूं। इतना दौड़ने भागने के बाद मुझे 2 रोटियां, एक भुना हुआ शकरकंद, मिठाइयों की एक थैली और बर्फ सी सफेद खरगोश की फर से सजी फूलों की कढ़ाई वाली एक कोट मिली। और क्या चाहिए? मैं वुयुन से मंगवा दूंगी। उसका हाथ रेशम से भी ज्यादा मुलायम था। जब उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ, वो बहुत गर्म था। मैंने उसके पेट की ओर इशारा किया, 2 छोटे भाई। फिर मैं सब लेकर भागी। डर था वुयुन मन न बदल ले और उन्हें वापस ले ले। भोर से पहले तेज ठंडी हवा चली और मैं दांत किटकिटाती जागी। पुरानी आया कपड़े पहना रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान और हाथों में कोमलता थी। उसने मुझे ड्यूक की मैडम के सामने शिष्टाचार याद दिलाया। क्या तुम मेरी सिखाई बातें भूल गईं? ड्यूक की मैडम से अनजान होते हुए भी मैंने सिर हिलाया। इतने बड़े घर के लोग परी जैसे सुंदर ही होंगे। तड़के ही आया मुझे कमरे से बाहर ले गई। आया रोटी। पेट गुड़गुड़ाते ही मैं रोटी की ओर झपटी, पर उसने मुझे उठा लिया। अब तुम कभी ठंडी रोटी नहीं खाओगी, कभी भी नहीं। अचानक मुझे डर लगने लगा। मेरा दिल कसैला सा हो गया और मेरे होंठ कांपने लगे। क्या बूढ़ी आया भी मुझे छोड़ने वाली थी? मैं बर्फ पर घुटने टेक गई। घोड़े को भूख नहीं है, उसने और आयु ने नहीं खाया। आया, मुझे मत छोड़ो। पर आया खुश थी। तुम शरारती बच्ची हो,
मुझे लगा वह खुश है क्योंकि अब उसे मुंह जैसे बोझ को नहीं ढोना पड़ेगा। उसने मुझे उठाया और एक और भी बड़े आंगन में ले गई। वह दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। वह घर पहाड़ से भी भव्य था। वहां कल वाली परी दीदी के साथ एक और भव्य महिला बैठी थी। परी को देख मैं खुशी से कूदकर नीचे आ गई। सामने बैठी शालीन महिला ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। प्यारी बच्ची इधर आओ। परी दीदी ने मुझे उठा लिया। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं ठीक से समझ नहीं पाई। मेरे माता पिता को लगता था कि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कभी गिनती नहीं सिखाई। मैडम, यह लड़की 6 साल की है। ये चेन गांव के एक किराएदार की है। बड़ा परिवार होने के कारण उन्होंने इसे बेच दिया। बाकियों को यह नहीं चाहिए थी तो तरस खाकर मैंने इसे खरीद लिया। इतनी अच्छी बच्ची को इस तरह बेचा जा रहा है। ये कोई वस्तु नहीं है। बहू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बच्ची दिल तोड़ देती है? कल देखते ही ये मुझे बहुत प्यारी लगी। ये मुझे बहन जैसी लगी और मैं इसे सब कुछ देना चाहती थी। नैनी वू की नजर अच्छी है। वे परिवार के लिए एक खजाना लाई हैं। आज इसे देखकर ये अपनी प्यारी गुड़िया जैसी लगी। 3 शरारती लड़कों के बाद इस उम्र में बेटी होना बहुत बड़ी बात है।